पंजाब स्कूल फेडरेशन जो है इंडिपेंडेंट स्कूल्स की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सबने एक यूनानिमस डिसीजन ये लिया है कि जो भी हमने अपने टीचर्स को या नॉन टीचिंग को कम पे किया है, आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके उसको कंपेंसेट कर देंगे। गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन इसके फेवर में जाती है कि पेरेंट को फ़ी पे नहीं करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट इनको फंड्स दे दे स्कूल्स को, क्योंकि इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है ना कि आइदर यू कॉम्पेंसेट, कि ताकि वो स्कूल्स चलते रहे, ऐसा ना हो कि स्कूलों को ताले लग जाए। स्कूलों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स ने फिर भी इस नुकसान की परवाह ना करते हुए अपनी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखी है, चाहे उनको फ़ीस आ रही है या नहीं आ रही है, या किसी को 0% फ़ीस भी। उस टाइम हमारे पास अप्रैल मई में हमारे पास कोई फ़ीस नहीं थी, लेकिन हमने अपनी ऑनलाइन टीचिंग नहीं रोकी, क्योंकि हम अपना जो एक फ़र्ज़ है निभा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनका फ्यूचर ख़राब ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप न्यूज़। मैं हूं तन्वी सिंह आपके साथ। आज हम मौजूद हैं इस समय सिटी वर्ल्ड स्कूल में। हम बात करेंगे आज मैडम मिसेस मधु शर्मा जी के साथ, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और उनसे हम जानेंगे उनके व्यूज़। जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपना ऑर्डर पास करा है, जिसमें उन्होंने किसी भी तरह की जो प्ली है स्कूल फ़ी को लेके, उससे एंटरटेन करने से मना कर दिया है, और कहा है कि अगर किसी भी पेरेंट को या पेरेंट्स एसोसिएशन में जितने भी पेरेंट्स अपनी प्ली लेके सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी पेरेंट को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उन्हें अपने कंसिडर्ड स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे जाके बात करनी चाहिए, ताकि उनका जो मैटर है फ़ी कंसर्न को लेके, क्योंकि पेरेंट्स का मानना ये है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान उनके बच्चों ने सिर्फ घर पे बैठ के जो एजुकेशन थी, डिजिटल मोड ऑफ एजुकेशन जो था, उसको यूटिलाइज करा है। बच्चे स्कूल तक नहीं गए, स्कूल की किसी प्रकार की भी कोई जो यूटिलिटी थी वो यूज़ नहीं हुई है। तो उसके बाद जो पेरेंट्स का जो गुस्सा था स्कूल्स के प्रति, स्कूल मैनेजमेंट्स के प्रति, वो काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच गया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो प्ली थी उसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। और इस विषय में हम जानेंगे मैडम मिसेस मधु शर्मा जी के व्यूज़ कि उनको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की जो फ़ी है उसको भरने के लिए इतनी रिलक्टेंसी क्यों दिखा रहे हैं, वो क्यों समझ रहे हैं कि ये बच्चों की जो फ़ी है उसे भरना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हमने पेरेंट्स के साथ बात करी है, मेरे स्कूल के हैं या कहीं और भी हैं, वो एक बिना किसी कारण के, एक ठोस कारण के जो फ़ीस जमा नहीं करा रहे हैं। क्योंकि सब लोग पहले तो ये कह रहे थे कि जब फैसला आएगा हाई कोर्ट का तब हम फ़ीस देंगे। हाई कोर्ट का जब फैसला आ गया तो तभी पेरेंट्स ने फ़ीस नहीं दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ये दे दिया कि आप अपनी जो स्टेट वाइज ज्यूरिसडिक्शन है उसमें आप अपने फॉर रिड्रेसल ऑफ योर ग्रीवेंसेस आप स्टेट लेवल पे ये करिए, पैन इंडिया डिसीजन नहीं हो सकता। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि फ़ीस स्कूल में ना दी जाए, ये कैंपेन कैसे स्टार्ट हुआ, इसका ओरिजिन कहाँ पे है। आई थिंक अगर हम ये कहें कि वो कहीं ना कहीं जहाँ से स्टार्ट हुआ वो शायद पेरेंट भी नहीं थे। और जहाँ तक हमने अपने पेरेंट्स से बात करी है, हमने उनको ये चॉइस दे दी थी हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद कि आप चाहे क्वार्टरली फ़ीस जमा करा दें या आप मंथली करा दें। और हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स ने, जिन्होंने भी, अगर मैं कहूँ कि बिटवीन 40 to 47% पेरेंट ने फ़ीस जमा करा दी है, सब ने क्वार्टरली जमा करा दी है। और जब हमने फ़ोन पे हमारे स्टाफ ने बात करी कि आपने फ़ीस जमा करानी है, तो बहुत पोलाइटली उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ एक डिसीजन की वेट कर रहे हैं। तो कारण क्या है फ़ीस जमा ना कराने का, वो शायद अभी तक हमारी समझ में या हमारे स्टाफ की समझ में या शायद पेरेंट के खुद भी समझ में नहीं आया। मैम, आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स हैं दे आर पेइंग फॉर एवरी अदर गुड, दे आर पेइंग फॉर एवरी अदर सर्विस, बट वाई दे आर बीइंग रिलक्टेंट कि वो अपने बच्चों की स्कूल की जो फ़ी है उसको ना भरे? क्योंकि एजुकेशन जो है वो आज के टाइम में वो हमारा बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुका है। अगर हम एजुकेशन ही हमारे पास ना हो तो हम अपने जीवन में आगे कहीं मूव ही नहीं कर सकते। तो आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स अपने इस बिहेवियर से कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है उससे दूर लेकर जा रहे हैं?
बिल्कुल सही है जी। लॉकडाउन के बाद सारा बिजनेस खुल गया है विद फुल बूम, और लोग वेट कर रहे थे कि रेस्टोरेंट्स भी खुल जाएं। ठीक है, डेयरिंग लोग हैं, वो जाते भी हैं। जब हम आप कहीं इधर उधर जाते हैं, यू फाइंड पीपल पेइंग फॉर एवरीथिंग। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो बिज़नेस हैं, लोगों के ऑफिसेज थे, बिज़नेस आपकी शॉप्स हैं या जो भी आपका अदारा है, आपकी एक भी शायद बल्ब नहीं जला, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से पिछले साल की एवरेज के हिसाब से, तो लोगों ने वो भी तो पे किए हैं। यहाँ पे हम एक सर्विस दे रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड जैसे ही शुरू हुआ, ऑलमोस्ट सभी स्कूलों ने अप्रैल से, यानी कि हमने भी 1 अप्रैल से बच्चों की क्लासेस लेनी शुरू कर दी थी। और उसमें जो पेरेंट्स ने जो अपना एक एंथुजियाज्म, जो इंटरेस्ट दिखाया था, और जो बच्चों ने भी दिखाया, बच्चे अभी तक ले रहे हैं क्लासेस, तो पेरेंट्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। लेकिन होता क्या है कि जब भी एक नेगेटिव वेव आती है, उसमें वो नेगेटिव वेव क्रिएट करने वाला है कौन, ये कोई नहीं देखता। शायद लोगों के दिमाग में ये आ गया कि पता नहीं स्कूल कितना का प्रॉफिट लेते हैं, तो इनको फ़ी पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे ने कुछ भी उनकी सर्विसेज यूटिलाइज़ नहीं करी हैं। जबकि ये गलत है। स्कूल अपने स्टाफ को सैलरी पे करता है, अपने टीचर्स को सैलरी पे करता है, नॉन टीचिंग को पे करता है। हमारे इतने रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स होते हैं स्कूल की मेंटेनेंस के लिए, हमने किसी स्टाफ को तो निकाला नहीं है, हम उनको सैलरी दे रहे हैं, और जिस रेशो प्रोपोर्शन में वो पैसे आ रहे हैं, हम अपने उनके स्टाफ को सैलरी साथ साथ हम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट को ये समझना चाहिए कि वो नेगेटिव वेव के साथ ना जाकर, जो एक हालात हैं उसको समझते हुए कि आपके बच्चे को घर बैठे एक टीचर जो कि प्रिपेयर्ड नहीं था इस मोड ऑफ एजुकेशन के लिए, वो एजुकेट कर रहा है, तो उनको ये एक पॉजिटिविटी में लेके फ़ीस पे कर देनी चाहिए। मैम, अगर आप थोड़ा सा लाइक बीइंग अ पेरेंट, अगर आप थोड़ा और सोचें, या थोड़ा कोई कंडीशन जो होता है हमारे में, सिचुएशन आता है एम्पैथेटिक होने के लिए, अगर हम एम्पैथाइज करें किसी के लिए, किसी के साथ, हम अपने आप को उनके शूज़ में जाकर देखें, तो आप क्या कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स का कंसर्न है फ़ी डेफरमेंट को लेके, आप क्या उसे समझ सकती हैं, या आपके उस व्यूज़, उस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए कि जब तक हम एक एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ पेरेंट हम नहीं समझते, हम तब तक शायद उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग वी आर इन द एडमिनिस्ट्रेशन डजंट मीन कि हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं समझते, बिल्कुल समझते हैं। देखिए, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को सैलरी नहीं मिली, बहुत से लोगों का बिजनेस बंद हो गया, आपका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम आना बंद हो गया। उसके लिए जो स्कूल्स हैं, और हमारा स्कूल भी इसके लिए तैयार है पेरेंट्स को कि कोई बात नहीं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे कर दीजिए। देखिए, एक तो ये है उनके लिए ये डिसीजन जो लिया गया, चाहे वो गवर्नमेंट का था, उन्होंने दिया, और मैनेजमेंट्स ने भी ले लिया कि हम पेरेंट्स को पूरी रिलैक्सेशन दे रहे हैं। उनको हम ये कह रहे हैं कि उनका अगर वो कन्वीनियंट है, वो आप अपना क्वार्टरली बेस पे फ़ीस दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने मंथली मोड में देनी है, तो आप दे दीजिए। किसी पेरेंट ने सिर्फ अप्रैल और मई की फ़ीस पे करी है, लेकिन बच्चा जुलाई तक क्लासेस ले रहा है, हमने किसी को रोका नहीं है। वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट। हमें सब पता है कि पेरेंट के साथ, और सबसे बड़ी बात है, स्कूल पेरेंट के साथ भी खड़ा है। हमारी जो एक, आप ये कह लीजिए कि हमारी जो इमोशंस हैं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पेरेंट हमारे बहुत वैल्यूएबल स्टेक होल्डर्स होते हैं, और कोई भी स्कूल का पेरेंट और एक स्कूल पार्टनरशिप, उसके बिना कोई स्कूल सक्सेसफुल नहीं होता। और इसलिए हम पेरेंट को उनकी हर तरह की सिचुएशन में हम उनके साथ खड़े हैं। जो भी पेरेंट हमें कहता है कि मैं अभी नहीं दे सकता, हम उनको रिपीटेडली मांग भी नहीं रहे हैं फ़ीस, लेकिन जो इजीली पे कर सकता है हम उनको कह रहे हैं कि इफ़ यू कैन पे, प्लीज़ पे द फ़ी, सो दैट हम अपने दूसरे एक्सपेंडिचर्स निकालें और अपने स्टाफ को सैलरी दें, क्योंकि वो मुद्दा भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, जैसे आपको पता होगा कि अभी कुछ हफ्ते पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास करा था कि जो बच्चों के पेरेंट्स स्कूल की फ़ी नहीं भर पा रहे हैं, नहीं डिपॉजिट करवा पा रहे हैं, वो बच्चे ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन जो है, या फुली क्लासेस जो हमारी ऑनलाइन अभी चल रही हैं एट प्रेजेंट, उसको भी नहीं ले सकते हैं।
सो क्या आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आके आपकी मैनेजमेंट जो है वो ये सोचती है कि अगर फ्यूचर में भी, नियर फ्यूचर, क्योंकि अभी ये पेंडेमिक का टाइम है एंड इट इज़ वेरी अनसर्टेन, हमें अभी तक नहीं पता कि ये चीज़ें कब ख़त्म होगी, या स्कूल्स या जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं वो कब तक ओपन होंगे, ऑल्दो वी आर इन अनलॉक फेज 2, बट फिर भी अभी स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस को लेके कोई भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने नहीं इशू करी हैं। सो क्या आपको लगता है कि नियर फ्यूचर आपकी मैनेजमेंट भी कुछ ऐसे डिसीजन के साथ आएगी कि अगर पेरेंट्स फी नहीं दे रहे हैं तो हम उनके बच्चों को जो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन है उससे भी डिप्राइव करवा देंगे? देखिए, ये सबसे अंतिम डिसीजन होगा। इसके बारे में मैं ये कहूँगी कि बेसिकली वी ऑल आर एजुकेशनिस्ट, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हर बच्चा एक एजुकेशन ले। और दूसरा, अभी जो हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया उसमें ये भी कहा गया कि अगर किसी वजह से पेरेंट अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकता, उसको अपना एक ऑथेंटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्कूल को देनी पड़ेगी। स्कूल उसको वेरीफाई करेगा तो उसको फ़ी डिले कर सकते हैं, मे बी द पेरेंट कैन पे आफ्टर सम टाइम, और वो डिसीजन स्कूलों का होगा, स्कूल मैनेजमेंट का होगा कि उसको कोई कंसेशन देना है। एक्चुअली वो पेरेंट जो है प्रॉब्लम में है, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक स्कूल की बात करते हैं, पेरेंट की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हमारा जो बीच में वो तो बच्चा है। कोई भी स्कूल जो है वो कभी भी किसी भी बच्चे के अगेंस्ट नहीं सोचता, और मुझे लगता है शायद ऐसा एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन ना ही आए तो अच्छा है कि जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है लेकिन पेरेंट फ़ीस नहीं पे कर रहे तो उसको उस क्लासेस लेने से डिप्राइव कर दिया जाए। बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मुझे लगता है कि मैं इस डिसीजन के हक़ में कभी नहीं रहूँगी। कोई बात नहीं, अगर पेरेंट की प्रॉब्लम है थोड़ी देर के लिए तो हमें उसको एजुकेशन प्रोवाइड करते रहना चाहिए। बाकी रेस्ट डिपेंड्स कि अगर गवर्नमेंट का डिसीजन आता है, स्कूल्स यूनानिमस डिसीजंस लेते हैं, या पेरेंट कोई भी पेरेंट जानबूझकर ऐसा कर रहा है, तो तब आई थिंक वो एक बहुत एक जैसे कहते हैं ना, एक अंतिम पड़ाव होगा इस तरह का फ़ैसला लेने का। मैम, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम जो स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से उस फ़ी को लेके जो पिटीशन फाइल करी गई है, हम उसको एंटरटेन करने से मना कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी मोर। उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट्स में चले जाओ, पर हाई कोर्ट ने पहले जब ऑर्डर दिया उन्होंने कहा कि स्कूल्स आर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट एडमिशन फ़ी एज वेल एज द ट्यूशन फ़ी, राइट। पर उसके बाद अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फिर से रिजेक्शन दे दिया, रिफ्यूज़ल दे दिया, पंजाब के जो हमारे सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, अब वो पेरेंट्स की सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पेरेंट्स एसोसिएशन चाहती है कि उनका जो बच्चों की जो फ़ी है, स्कूल फ़ी है, वो माफ़ हो जाए, तो मैं उनके बिहाफ पे अब सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, मैं उनकी हक की आवाज़ अब सुप्रीम कोर्ट में उठाऊंगा। तो मैम, आपको क्या लगता है कि इस मूव से जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है, जो कैप्टन साहब हैं, वो वन साइडेड गेम प्ले कर रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि दिस इज़ वेरी अनथॉटफुल डिक्लेरेशन कि आप एज अ पॉलिटिशियन वोट बैंक की बात मत करिए। हाँ, मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ। अगर गवर्नमेंट आज ये अनाउंस कर देती है कि पेरेंट्स को, पेरेंट क्या, आम जनरल पब्लिक को बहुत सारी सर्विसेज के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। कोविड-19 में प्रॉब्लम आ रही है, चलो वो सिविल हॉस्पिटल्स में इलाज है या उनके क्वारंटीन सेंटर्स में इलाज है, या ये कह दे कि जिसकी जॉब चली गई है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया, उसको हर तरह की मेडिकल फैसिलिटी फ्री, उसको बाकी जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो फ्री, गवर्नमेंट की दूसरी जो सर्विसेज हैं वो सारी फ्री। तो अगर इस तरह का गवर्नमेंट डिसीजन लेती है तो फिर तो वो स्कूल के बारे में भी ऐसा कह दें तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मैम, जब से हमने लॉकडाउन में एंटर करा था, राइट, इन द मंथ ऑफ मार्च, ऑन 22 मार्च हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया कि अब ये कोरोना वायरस इंड्यूस्ड लॉकडाउन है, हमें जो हमारे वायरस का स्प्रेड है उसको कर्ब करना है कि जो वायरस है वो जो हमारा फेज़ 3 है कम्युनिटी ट्रांसमिशन तक का, वहाँ तक ना जाए। तो मैम, ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड स्कूल्स ने क्या एक स्ट्रेटजी को फॉलो करा ताकि वो अपने टीचर्स को, जो हम उनका टीचिंग स्टाफ है, उनको एक फेयरली जो रिवॉर्ड है उनका वो पे कर सकें, और साथ ही साथ जो बाकी का नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए भी स्कूल ने ऐसा क्या पॉलिसी लेके आए हैं, ऐसे क्या प्लान्स लिए
कि उनको उनका रिवॉर्ड मिलता रहे, ऑल्दो वो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी आपने क्या क्राइटेरिया उसको फॉलो करा, क्या ऐसे स्ट्रेटेजी बिल्डअप करी कि उनको उनकी जो डीड्स वो अपने कर रहे हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको पे किया जाए? देखिए, जैसे ही ऑल ऑफ ए सडन लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ, कोई भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं था ना, मतलब एज स्कूल भी प्रिपेयर नहीं थे, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं था। जो जहाँ पड़ी है चीज़ वैसी की वैसी जैसे पड़ी रहेगी। ऑल ऑफ ए सडन जब कर्फ्यू लग गया था, तो अब हमारा जो टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको हमें भी कुछ टाइम लगा इसको पूरा ट्रैक पे लाने के लिए। जो एक लास्ट वीक ऑफ मार्च था वो सारा हमने इसके ऊपर लगाया। हमने पूरी स्ट्रेटजीज़ बनाई कि उनको कैसे कंफर्टेबली वर्क फ्रॉम होम का एक ऑप्शन दिया जाए, और एक उनको ट्रू गाइडलाइंस हमने प्रोवाइड करी कि आपने क्या करना है। पहले तो स्टाफ के लिए, हमारे टीचिंग स्टाफ के लिए तो ये काम था कि उन्होंने रिज़ल्ट देना था, एंड एकदम से टीचर्स वर इन ए फिक्स की व्हाट टू डू। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम सारे का सारा जो रिज़ल्ट है, क्योंकि टीचर्स के ईमेल में भी होता है, सॉफ्ट कॉपीज़ थी सबकी, कि हम सॉफ्ट कॉपी ऑफ द रिज़ल्ट हम सब पेरेंट्स को भेजेंगे, और वो बहुत सक्सेसफुली हमने कर लिया। उसके बाद चैलेंज ये था कि हम टीचिंग किस तरह से शुरू करें। हमने ऐप्स डाउनलोड किए। उस टाइम हम भी इतने ज़्यादा यूज़ टू नहीं थे इतने इंटरैक्टिव ऐप्स के लिए। ऐप्स डाउनलोड करे और हमने उनके साथ एक ट्रायल सेशंस करे, टीचर्स को ट्रेनिंग दी कि किस तरह से ऑनलाइन ट्रेनिंग कि किस तरह आप ऐप को चला सकते हैं, किस तरह से देयर इज़ सम प्राइवेसी टू बी मेंटेन्ड, वो आपने कैसे करनी है, लेसन्स आप कैसे डिलीवर करेंगे, ऑफलाइन टीचिंग किस तरह से होगी और ऑनलाइन टीचिंग किस तरह से होगी। ऐसे ही जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जैसे उनका कोई काम है, सपोज अकाउंट्स ऑफिस में है, उनको ये हमने ऑप्शन दे दिया कि आप अपने घर में काम करिए, और जैसे कि एक whom you will be answering to, तो आपने किसको अपना काम करके उसको ऑनलाइन भेजना। और अब मुझे लगता है अब 4 महीने में हम बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं उसमें, और वो ठीक है, वो थोड़ा टेस्टिंग टाइम था सबके लिए। एक ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में टोटल एक ट्रांसमिशन जैसे हमारी होनी थी, वो थोड़ा सा टाइम लगा, बट हम उसमें कामयाब हो गए हैं, और टीचर्स और हमारा जो स्टाफ, एडमिन स्टाफ भी था, वो सब काम कर रहे हैं। मैम, तो आपने ये तो हो गया हमारा एक वर्किंग स्ट्रैटेजी, हमने एक वर्किंग क्राइटेरिया फॉलो करा, टीचर्स ने अपने अब काम कर रहे हैं अच्छे से, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, दे आर टीचिंग स्टूडेंट्स एज वेल। पर एक सैलरी का जो क्राइटेरिया था, क्योंकि हमने देखा है कई सारे स्कूल्स में, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड हो या अनएडेड स्कूल्स हो, प्राइवेट स्कूल्स में कोई भी है, हमने देखा कि उनकी मैनेजमेंट्स ने टीचिंग स्टाफ के लिए एक जो सैलरी कट था उसको सामने लेके आ गए। तो कई जगह तो टीचर्स ने इस बात पे भी उन्होंने मतलब वो रिलक्टेंट हुए कि हमारा सैलरी कट क्यों हुआ है, क्योंकि हम अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उनका जो वर्किंग आवर्स थे वो काफ़ी अब एक्सटेंड हो गए, क्योंकि ऑफलाइन में जब हम इन पर्सन पढ़ाते हैं तो वो हमारा एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है स्कूल का कि इतने से इतने टीचर स्कूल आ रहा है, वो पढ़ा रहा है और वापस अपने घर जा रहा है। पर अब ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में हमने देखा है कि जो टीचर्स का वर्कलोड है वो एक तरह से काफ़ी बढ़ गया है। तो जब वर्कलोड बढ़ा तो क्या टीचर्स के मन में उनका जो डीड्स वो अपनी कर रहे थे उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी, या आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आपने कैसे प्लान करा कि वो जो हमारे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उनको अच्छे से फेयरली इन अ जस्टिफिएबल मैनर हम उन्हें पे कर सकें उस चीज़ के लिए? देखिए, टीचर्स कुछ स्कूल्स ने शायद मार्च की सैलरी में भी डिडक्शन कर दी कि आपके वर्किंग डेज इतने थे। आई थिंक दैट इज़ अनफेयर। हमने रादर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स ने जो मार्च की भी टीचर्स को पूरी सैलरी दी है, और अप्रैल ऑनवर्ड्स जो सैलरी है वो एज़ पर द कलेक्शन ऑफ फ़ी हुई है कि जितने परसेंट हमारे पास, अगर 35% फ़ी आ गई है तो 35% सैलरी रिलीज़ हो गई है, कईयों ने 50% रिलीज़ कर दी है। लेकिन साथ ही साथ अभी जो एक पंजाब स्कूल फेडरेशन जो है इंडिपेंडेंट स्कूल्स की एक मीटिंग हुई थी, उसमें सबने एक यूनानिमस डिसीजन ये लिया है कि जो भी हमने अपने टीचर्स को या नॉन टीचिंग को कम पे किया है, आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे करके उसको कंपेंसेट कर देंगे। आई थिंक दैट इज़ ए बिग रिलीफ। और बात ये होती है कि आप किस तरह से अपने स्टाफ को डील करते हैं, किस तरह से उनका मोराल हाई रखते हैं, उनको मोटिवेटेड करके रखते हैं, तो दे वर्क फॉर यू।
और दूसरी बात ये होती है ना, जो टीचर्स हैं वो हमेशा बच्चों का सोचते हैं, वो सिर्फ एक मॉनिटरी लेवल पे नहीं सोचते। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर डूइंग इट। आई थिंक अगर कोई भी पेरेंट जो कहते हैं फ़ीस नहीं देनी है या कुछ नहीं देनी, मुझे लगता है कि वो एक टीचर के लिए डिसरिस्पेक्ट है। कई जगह तो ये कहा गया कि एक ड्रामा है ऑनलाइन टीचिंग, बट देखिए टीचर की, जैसे आपने अभी कहा कि टीचर की तो मेहनत मैनी फोल्ड बढ़ गई है ना। वो प्रिपेयर्ड नहीं थे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, वो कर रहे हैं अपना काम। रादर यूटिलिटी ऑफ या यूटिलाइजेशन ऑफ स्कूल रिसोर्सेज, वो अब बच्चों के लिए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको टीचर का जोर लग रहा है। वो पूरा अपनी, कहते हैं ना, 100% अपना एफर्ट कर रहा है कि टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट। कई जगह तो यानी कि हमारे भी कुछ पेरेंट ने कहा कि मेरा बच्चा इसमें वीक है, टीचर ने उसकी एक एक्स्ट्रा क्लास इंडिविजुअली भी ली है, तो टीचर का एफर्ट कम नहीं है। तो आई थिंक ऑल द टीचर्स दे डिज़र्व टू बी कंपनसेटेड। अगर कहीं ना कहीं 50% सैलरी मिली है, कहीं 40% मिली है या 30% मिली है, और वो फेडरेशन का जो डिसीजन है इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन का, तो वो एक, मैं कहती हूँ अप्रिशिएबल है कि आने वाले टाइम में उनको वो कंपनसेट कर दिया जाए, बिकॉज दे डिज़र्व इट। एंड मैम, अगर एक बार फिर से जो हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन है, क्योंकि अब तो वो सुप्रीम कोर्ट से निराश होकर वापस आ चुके हैं कि हमारा वहाँ काम नहीं बना, एंड अगर फिर से वो हाई कोर्ट में, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन फाइल करते हैं स्कूल फीस को लेके, तो अगर हाई कोर्ट उनके हक में डिसीजन नहीं देता है, तो आपको लगता है कि क्या जो पंजाब गवर्नमेंट है वो स्कूल मैनेजमेंट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी को फॉर्म करेंगे कि जो मैनेजमेंट्स हैं उन्होंने जो लॉकडाउन पीरियड के दौरान जितना भी फाइनेंशियल क्राइसिस स्कूल्स ने देखा है, क्योंकि सैलरीज़ की अगर हम बात करें तो वो भी एक फाइनेंशियल क्रंच के चलते ही उसमें जो डिडक्शन का प्लान था, जो एक पॉइंट था, वो रेज हुआ था, राइट। सो क्या आपको लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट अगर हाई कोर्ट से इस बार फिर से पिटीशन जो है वो उसको रिफ्यूज़ल मिल जाता है, तो पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी को बिल्डअप करेगी, फॉर्म करेगी कि जो स्कूल मैनेजमेंट्स हैं वो इस जो क्राइसिस हैं उसके साथ जल्दी से जल्दी कोप विद कर लें? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो है, ये जो स्कूल्स हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइवेट इंडिपेंडेंट अनएडेड स्कूल्स। वेरी क्लियर, कोई भी जो ऐसा स्कूल है इस कैटेगरी का, उसको कहीं से कोई ग्रांट नहीं मिलती है, वो अपना इनकम एक्सपेंडिचर अपने आप ही चलाता है। और गवर्नमेंट जो आप बात करते हैं कि अगर ऐसा फिर से डिसीजन होता है कि ठीक है पेरेंट को फ़ीस देनी ही है, या गवर्नमेंट इसके बारे में डिसीजन लेती है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन इसके फेवर में जाती है कि पेरेंट को फ़ी पे नहीं करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट इनको फंड्स दे दे स्कूल्स को, क्योंकि इसके लिए तो एक ही ऑप्शन बचता है ना कि आइदर यू कॉम्पनसेट, कि ताकि वो स्कूल्स चलते रहे, ऐसा ना हो कि स्कूलों को ताले लग जाए, क्योंकि स्कूल इस कगार पे पहुंच गए हैं। उनके देखिए एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उनको भी तो एवरेज के हिसाब से ही आ गया, उनको कम नहीं आया। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, और हम अगर बिल्डिंग को मेंटेन नहीं करते हैं आने वाले टाइम में, तो आई थिंक हम स्कूल रन ही नहीं कर पाएंगे। सैलरीज टू द स्टाफ वो देनी है, ट्रांसपोर्ट का जो टैक्स बनता है, इंश्योरेंस है, वो तो देनी ही है, और सैलरी जो भी स्टाफ है उसको भी, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, नैनीज़ हैं, उनको भी सैलरी देनी है। स्कूल्स को जो सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि वो ऐसा टाइम पे लॉकडाउन हुआ जो कि सब स्कूलों के एडमिशन डेज थे, और पेरेंट्स ने जो बच्चों को स्कूल में एडमिट करवाना था, तो एक वही होता है कि मार्च एंड से लेके अप्रैल तक पूरी एडमिशन्स चलती हैं। अब हुआ ये कि जो आपकी एडमिशन्स नहीं आनी तो रुक गई, जो पहली ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे भी ये डिसीजन हो रहा है कि हमने फ़ीस नहीं देनी, तो स्कूल कैसे चलेंगे। तो दूसरी बात थी जो एनुअल चार्जेस आते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर जो मेंटेनेंस के आपके चलते हैं, वो सारे टोटल रुक गए, तो स्कूलों को नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल्स ने फिर भी इस नुकसान की परवाह ना करते हुए अपनी ऑनलाइन टीचिंग जारी रखी है, चाहे उनको फ़ीस आ रही है या नहीं आ रही है, या किसी को 0% फ़ीस भी, उस टाइम हमारे पास अप्रैल मई में हमारे पास कोई फ़ीस नहीं थी, लेकिन हमने अपनी ऑनलाइन टीचिंग नहीं रोकी, क्योंकि हम अपना जो एक फ़र्ज़ है निभा रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों के बारे में सोचते हैं कि उनका फ्यूचर ख़राब ना हो।
सो ये थी हमारी आज की स्पेशल इंटरव्यू सिटी वर्ल्ड स्कूल की प्रिंसिपल मैम मिसेस मधु शर्मा जी के साथ। आप देख रहे हैं ट्रू स्कूप, मैं हूं तन्वी सिंह और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें ट्रू स्कूप न्यूज़। धन्यवाद।